Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today discuss reference to plant cells and animal cells as well as differentiate between plant cells और animal cells. आज हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है उसको भी हम देखेंगे और प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का एक प्रारूपी या टिपिकल फिगर बनाकर हम दोनों के समानताओं और विभिन्नताओं में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे एनिमल सेल। यह एनिमल सेल है और एनिमल सेल में सेल के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सबसे बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सबसे बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक उसी प्रकार ये क्या है? प्लांट सेल है और प्लांट सेल में भी हम ये देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता है। तो हमने देखा कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और भित्ति होती है जिसे सेल वाल कहते हैं। यह सेल वाल प्लांट सेल्स में पाया जाता है परंतु एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। यह एनिमल सेल्स में अनुपस्थित होती है। इसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यह प्लांट सेल्स है और जिनमें सेल वाल अर्थात कोशाभित्ति नहीं पाई जाती है उसे हम एनिमल सेल्स के नाम से जानते हैं। और हम देखेंगे कि दोनों में केंद्रक होता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स में जो केंद्रक होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, वह सेल के मध्य में सेंटर में पाए जाते हैं। जैसे हम देखें कि यह क्या है? यह न्यूक्लियस है और जो ये न्यूक्लियस होता है, यह न्यूक्लियस होता है, इसके सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक डेंज बॉडी होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? एक डेंज बॉडी होती है, घनी होती है। उसी प्रकार जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके पेरीफेरी पर होता है। ये न्यूक्लियस है। और एनिमल सेल्स के समान ये क्या होते हैं? ये भी कह सकते हैं कि ये ओवल होते हैं। प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वह ओवल होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वह राउंडेड होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और प्लांट सेल्स के न्यूक्लियस में भी क्या होता है? एक डेंज बॉडी होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके चारों तरफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का संबंध इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं दोनों सेल्स में, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जुड़ी होती हैं। और इसमें ये भी देखा जाता है कि कहीं कहीं न्यूक्लियर पोर भी होता है, जो ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। दिस इज यह एनिमल सेल्स है। और प्लांट सेल्स के समान एनिमल सेल्स में भी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो संबंध होता है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। दोनों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एक और विशेषता इसमें ये पाई जाती है कि राइबोसोम के कण जो होते हैं, वह बारीक राइबोसोम के कण जो होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर
छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे कण और पार्टिकल्स होते हैं वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सभी सेल्स पर नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही सेल्स पर पाए जाते हैं। और जिन सेल्स पर ये पाए जाते हैं उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के नाम से जानते हैं। और जिनके ऊपर एक कण नहीं पाए जाते हैं उसे स्मूथ कहते हैं। जैसे यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो चपटी होती है, और इसके सतह पर राइबोसोम के कण जो पाए जाते हैं, इसलिए जिनके सतह पर कण पाए जाते हैं ऐसे सेल्स को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये रफ होगा और यहाँ से यहाँ तक ये स्मूथ होता है, क्योंकि इस पर कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कण नहीं पाए जाते हैं। और एक और विशेषता होती है कि न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इस न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन, पिरिमिडीन अर्थात नाइट्रोजेनस बेस अर्थात नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं, और शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर, और इसके अतिरिक्त फास्फेट भी पाए जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि इसी न्यूक्लिक एसिड अर्थात नाइट्रोजेनस बेस, शुगर और फास्फेट के द्वारा डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल होती है, ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यह माता पिता से उसकी संतति में यह ट्रांसफ़र होता है, और पेरेंट्स का जितना भी कैरेक्टर होता है वह अगली पीढ़ी में डीएनए के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और ये देखते हैं कि यदि हम इसका अध्ययन करें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के अंदर स्टेन करने के बाद जब न्यूक्लियस का स्टेन किया जा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इन्वेस्टिगेशन करें, उसको देखें, तो देखते हैं कि इसमें दो स्टेन दिखाई देता है। एक जो स्टेन होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, माने दे आर डार्क। तो जो डार्क स्टेन होता है वह हेटेरोक्रोमेटिन माने हेटेरोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो स्टेन होता है, यह स्टेन जो होता है वो वेरी लाइट होता है, जो बहुत ही कम लाइट होता है, उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन जो होती हैं एक्टिव होते हैं, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं इनएक्टिव होते हैं या स्टेराइल होते हैं। और इसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है दोनों में। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। और उस ऊर्जा जो होती है उसका प्रयोग जो होता है हम अपने जैविक क्रियाओं के रूप में करते हैं। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, और यह श्वसन सह एंजाइम के द्वारा घटित होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह एनर्जी एटीपी के रूप में होती है। और यह एक क्या होता है कि उपापचय का एक क्या होता है, एक सिक्का के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार एक चेक होता है और चेक को हम बैंक में एक्सचेंज करते हैं तो उस चेक के बदले में मुद्रा मिलती है, ठीक उसी प्रकार एटीपी से भी क्या होती है, हमें क्या है, एनर्जी प्राप्त होती है। और उस एनर्जी का प्रयोग हम अपने जैविक क्रियाओं में करते हैं, जैसे मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रेशंस, रिप्रोडक्शंस एंड ऑल एक्टिविटी। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, ये सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रोड्यूस एनर्जी द्वारा होती है। और जब एनर्जी समाप्त हो जाती है तो एटीपी से यह एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, दोनों सेल्स में पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होती है, बिखरी होती है। दिस इन्होंने दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये अंडाकार होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है अंडाकार होती है। यह इसमें अपने का भी क्या होता है, स्वयं डीएनए भी होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। देखिए सेल्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेज कहते हैं। जैसे शरीर का अंग है, हाथ पैर मुंह आँख नाक कान दांत, उसी प्रकार सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं अर्थात उसको हम ऑर्गेनेज कहते हैं। कोशिकांग माने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स को हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब इसमें दोनों में पाए जाते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स होती है, प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल होता है सबसे बड़ा होता है। और सबसे अधिक क्या होता है, स्पेस जो होता है यही वैक्यूल क्या होता है, कंटेन करता है, ये वैक्यूल होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स में वैक्यूल रिदम नहीं पाया जाता है, टोटली एब्सेंट है। यदि पाया जाता भी है तो वेरी माइन्यूट, अति सूक्ष्म। माने हम यदि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को ले लें और ये जानेंगे कि कौन सा प्लांट सेल्स है और कौन सा एनिमल सेल्स है, तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि प्लांट सेल्स कौन हैं और एनिमल सेल्स कौन हैं। आगे देखेंगे कि इसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है। साथ साथ क्या होता है, एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के ऊपर एक ओवल रचना होती है जिसे हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। ये सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम के अंदर 1 पेयर सेंट्रियोल होता है जो टीक के आकार का होता है और इसके चारों तरफ एस्टर रेज होती हैं। जो सेंट्रोसोम होते हैं वह सेल डिवीज़न में, जब सेल डिवीज़न होता है तो एस्टर रेज का निर्माण करती हैं और जो एक जो पेयर सेंट्रियोल होते हैं वह पोलर पर पहुंच जाते हैं जो सेल डिवीज़न में मदद करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें गाल्जी बॉडी पाई जाती है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में गाल्जी बॉडी पाई जाती है। और ये क्या होता है, एक संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। और ये इसमें भी क्या होता है, प्लांट सेल्स में भी क्या होते हैं, ये गाल्जी बॉडी पाई जाती हैं। दोनों में हम कह सकते हैं कि जो गाल्जी बॉडी होती है वह क्या है, ये पाई जाती है। अब देखेंगे कि चपटी नलिकाओं का ये समूह है। ये चपटी नलिकाओं का समूह होता है जिसमें सीस फेस और ट्रांसफेज पाए जाते हैं और वेसल्स का ये निर्माण करती हैं। दोनों में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स से मिलकर प्लांट सेल्स में बनती हैं जिसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। 1898 में सर्वप्रथम 1898 में कैमिलो गाल्जी ने इस गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस का डिस्कवर किया था। ये जो होती हैं इसमें ये डबल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं और इसमें ल्यूमेन होता है जिसे सिस्टर्नी कहती हैं, फिर वेसिकल्स को सेक्रेट करती हैं। तो गाल्जी बॉडी हार्मोन्स और एंजाइम को सेक्रेट करती हैं और ये उसी वेसल्स में भरकर वह सेपरेट करती हैं अपने सेल से। इसीलिए हम गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार कहीं चौराहे पर यदि भीड़ होती है तो ट्रैफिक पुलिस जो होती है उस भीड़ को कम करती है, ठीक उसी प्रकार ये गाल्जी बॉडी जो है, गाल्जी बॉडी द्वारा जो स्राव है, चाहे लिपिड हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे एंजाइम है, सेक्रेशन के बाद उन्हीं के द्वारा स्रावित वेसल्स में भरकर क्या होता है, सेपरेट होता रहता है। इसलिए इसे हम सेल्स का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में एक प्लास्टिड पाया जाता है और यह जो प्लास्टिड होता है वह एनिमल सेल्स में नहीं होता है। इस प्लास्टिड के अंदर चपटी चपटी नलिकाओं का समूह होता है जिसे थैलेकोइड कहते हैं। ये चपटी चपटी नलिकाओं का समूह होता है और एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। इसमें भी डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं और यह केवल ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं। इसी के द्वारा
जितने भी हरे पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, जो उनके पार्ट होते हैं, हरे दिखाई देते हैं। किसी भी पौधे का जो हरा भाग दिखाई देता है उसमें लवक है, और लवक में क्लोरोफिल के कारण ही ये दिखाई देते हैं। और उसी के द्वारा भी क्या होता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की सहायता से जो पत्तियां होती हैं वह भोजन का निर्माण करती हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज लवण वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, और एटमॉस्फेयर से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और इसी क्लोरोफिल की सहायता से वह मंड का निर्माण करती हैं, स्टार्च का निर्माण करती हैं, अपने भोजन का निर्माण करती हैं। जबकि ये जंतु सेल में ये नहीं पाया जाता है। जो प्लास्टिड होता है जंतु सेल में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम, इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। जबकि प्लांट सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम के स्थान पर दूसरी सेल्स होती हैं, उसी क्या करती हैं, उस वर्क को करती हैं। और ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स है। तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे हैं, जैसे क्या है, सेल वाल। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में क्या है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। तो ये है सेल वाल। सेल वाल जो होता है केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, यह सेल वाल है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में दोनों में क्या होता है, उपस्थित होता है। इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सभी कोशिकांग बिखरे होते हैं। दोनों में गाल्गी अपरेटस पाया जाता है। गाल्गी अपरेटस, ये गाल्गी अपरेटस दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जा रहा है। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ देख रहे हैं कि जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड वह केवल प्लांट सेल्स में पाया जा रहा है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती हैं। जो वैक्यूल है, वैक्यूल रिक्तिकाएँ जिसे कहते हैं, रिक्तिका, वह केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, वह और बड़ी होती है। अब हम देखेंगे कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम वह एनिमल सेल्स में है, और साथ साथ सेंट्रोसोम, जो सेंट्रोसोम है वह सेंट्रोसोम ओनली अकर इन एनिमल सेल्स। सेंट्रोसोम्स एंड लाइसोसोम अकर इन एनिमल सेल्स। लाइसोसोम का जो वर्क होता है वह वर्क अन्य सेल्स, प्लांट सेल्स में करती हैं। और हम देखेंगे इसके बाद न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस में देखेंगे कि सबसे बाहर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में पाए जा रहे हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक इसके नीचे क्या होता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन होता है। हेटेरोक्रोमेटिन जो दोनों में पाया जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन पाया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो द्रव है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, यह न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में पाया जा रहा है। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो होता है वह न्यूक्लियस के मध्य में पाया जाता है। न्यूक्लियस के मध्य में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस
ये दोनों प्रकार के सेल में पाई जा रही हैं, अर्थात ये न्यूक्लियोलस है। इसके साथ साथ हेटेरोक्रोमेटिन के साथ साथ यूक्रोमेटिन पाया जाता है। दिस इन्होंने दी यूक्रोमेटिन जो दोनों में पाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि रफ ई आर दोनों में पाई जा रही हैं, रफ ई आर और स्मूथ ई आर ये एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में पाई जाती हैं, अर्थात यह रफ ई आर और ये जो होती हैं स्मूथ ई आर। इस प्रकार हम दोनों को कंपैरिजन करें तो ये देखेंगे कि दिस इज एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, दोनों में समानताएं हैं और दोनों में क्या है डिफरेंशिएट होती हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो सेल वाल होता है वह प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में टोटली एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ जो प्लास्टिड है वह प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। और इसके अतिरिक्त जो एक बड़ी रिक्तिका होती है, वह एक बड़ी जो वैक्यूल्स होती है वह केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, वह एनिमल सेल्स में क्या है टोटली एब्सेंट है, यदि पाई भी जाती है तो वेरी माइन्यूट। इसके अतिरिक्त राइबोसोम के पार्टिकल बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स एक दूसरे से डिफर हैं। हम आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं कि कौन सी सेल प्लांट सेल्स है और कौन सी सेल एनिमल सेल्स है। इसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या दोनों में अंतर हैं। अब देखेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंशिएशन। ये प्लांट सेल्स हैं, पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अंतर क्या है। सेल वाल हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वाल क्या होता है एब्सेंट होता है, सेल वाल इसमें एब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, और इसी के आधार पर हम विभेद भी कहते हैं कि प्लांट सेल में सेल वाल अनुपस्थित होता है, जबकि प्लांट सेल्स में जो सेल वाल होता है वह उपस्थित होता है और एनिमल सेल्स में जो होता है वह टोटली एब्सेंट होता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि सेल वाल के उपस्थित के कारण जो प्लांट सेल्स होता है वह दृढ़ होता है और एनिमल सेल्स में जो अनुपस्थित होता है, इसी अनुपस्थित के कारण जो एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स का जो शेप होता है वह इरेगुलर होता है, वह निश्चित नहीं होता है। तीसरा नंबर देखेंगे हम कि इसमें क्या होता है लाइसोसोम क्या होता है प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, अन्य सेल इसके स्थान पर कार्य करती हैं। और इसके साथ साथ जो सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम पाया जाता है और सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन के समय उपयोग किया जाता है, अर्थात उपयोग होता है। और डिवीजन के समय ये जो सेंट्रियोल्स में 2 पेयर सेंट्रियोल होते हैं, दोनों पोल पर क्या होते हैं वह पहुंच जाते हैं और एक एस्टर रेज का निर्माण करते हैं। और मिडिल माने मियासिस या माइटोसिस के मिडिल स्टेज में क्या होते हैं वह सेल्स के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, एक स्पिंडल का क्या होते हैं निर्माण करते हैं। यह सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि बहुत सी जो अंतर हैं दोनों में क्या होता है। हाँ, ये देखेंगे कि जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल को ले लिया जाए नंबर 5। वैक्यूल जो वैक्यूल होता है एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स में, जबकि प्लांट सेल्स में क्या होता है वह बड़ा होता है प्रेजेंट होता है। और ये देखेंगे कि जो इसमें न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वह सेल के मध्य में पाया जाता है, अर्थात जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस
न्यूक्लियस होता है सेंटर में पाया जाता है, सेंटर, और यह सेंटर में नहीं पाया जाता है, पेरीफेरी, पेरीफेरी माने कहीं परिध में पाया जाता है। और जो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस होता है वह राउंड होता है, जबकि यह ओवल होता है। प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वह ओवल होता है, अंडाकार होता है। बहुत से ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। और इसमें जो भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल्स में जो फूड होता है वह ग्लाइकोजन होता है। आवश्यकता से अधिक जो हम लोग का ग्लूकोज होता है शरीर में, वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में प्रिजर्व होता है। और आवश्यकता पड़ने पर वही ग्लाइकोजन होते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जो कि ये व्यवस्था प्लांट्स में नहीं होती है। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यह भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च। ये क्या है, रिजर्व फूड होता है, स्टार्च रिजर्व फूड होता है। और एनिमल सेल्स में जो रिजर्व फूड जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें टिश्यू फ्लूइड होता है, ऊतक द्रव, टिश्यू फ्लूइड। यह टिश्यू फ्लूइड, जबकि टिश्यू फ्लूइड जो होता है, यह टिश्यू फ्लूइड जो होता है एनिमल सेल्स को भिगोता है, और प्लांट सेल्स में टिश्यू फ्लूइड पाया नहीं जाता है। टोटली क्या होता है, वह ये एब्सेंट होता है। और इसके साथ जो एनिमल सेल्स जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वह संधि द्वारा आसानी से जुड़े होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स एक दूसरे के द्वारा, एक सेल से दूसरे सेल मिडिल लैमेला द्वारा जुड़ता है। तो प्लांट सेल दूसरे सेल से मिडिल लैमेला द्वारा जुड़ता है, जबकि एनिमल सेल एक दूसरे से एक संधि द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़ते हैं। इस प्रकार बहुत से अंतर हैं